चिंता कर रहे थे महर्षि। इसी बीच तस्य चिंतयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अनुगृह्णीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। चिंता कर ही रहे थे आंख बंद करके, तब तक श्री किशोरी जी ने कहा, वत्स कुशलव, जाओ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। माताजी की आज्ञा पाकर के कुशलव आए हैं और अनुग्रहणीताम ततः पादौ, चरण स्पर्श किया, मुनिवेशौ कुशीलवौ। ध्यान में बात नहीं आई। महर्षि की चिंता है, उस चिंता को दूर करने के लिए किशोरी जी ने भेजा। मानो आपकी आध्यात्मिक संपदा के सर्वोत्तम अधिकारी एक नहीं दो दो रूपों में मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूं। देखते ही कहा, वाह, इससे बढ़िया उत्तराधिकारी कौन मिलेगा। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददरसाश्रमवासिनौ सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ। षडंग वेदों के विद्वान हो चुके हैं कुशलव। ऐसे उत्तम उत्तराधिकारी को देखकर, कुशलव को देखकर के राजकुमार हैं, यशस्वी हैं, सगे भाई हैं, स्वर संपन्न हैं, इनसे उत्तम अधिकारी कोई हो नहीं सकता है। तो तावाग्रायत प्रभु, तौ अग्राहयत, उन दोनों को उन्होंने विधिवत ग्रंथ को प्रदान कर दिया। वाल्मीकि रामायण पढ़ा दी, विधिवत अध्ययन करा दिया। और ये एकश्रुत हैं। एकश्रुत माने महर्षि के मुख से सुनते ही इन्हें कंठस्थ हो गया है, पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया है। और अब कंठस्थ हो गया तो अब पहली कथा होगी। कहाँ होगी पहली कथा? वाल्मीकि रामायण की पहली कथा किसके द्वारा होगी? आहा, श्री राम जी के तेज से जिनका आविर्भाव है, भगवती श्री किशोरी जी के तेज से जिनका आविर्भाव है, ऐसे कुशलव के द्वारा पहली कथा होगी। हमारे वृंदावन में इस समय बहुत भागवत विद्यालय हैं, जगह जगह खुल गए हैं, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। और अब लोग इतना आगे बढ़ गए, 3 महीने में भागवत वक्ता बनिए, उसकी फीस निश्चित है। 6 महीना इतना पैसा जमा कर दो, 6 महीने में वो वहीं तुम्हारी कथा करवा देंगे। जहाँ पढ़ाई होती है ना, वहीं सप्ताह की कथा, 1 सप्ताह की कथा करवा देंगे, फीस जमा होती है। भैया 3 महीना और 6 महीना में न रामायण पढ़ी जाती न भागवत पढ़ी जाती है। ऐसा होता तो ये जो परंपरा से प्राप्त जो अध्ययन की परंपरा है वो समाप्त ही हो जाती। भाषा का तो बोध ही नहीं है, भाषा में प्रवेश ही नहीं है। ये किसे पढ़ाई? वेदेषु परिनिष्ठितौ, षडंग वेद के जो पारंगत विद्वान हो चुके हैं उनको वाल्मीकि रामायण पढ़ाई। हमारे पूज्य गुरुजी अभी परम पद को प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमने विद्यालय में अध्ययन किया। परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव पंडित श्री गिरिराज शास्त्री जी गुरुजी, उनके पिताजी ने श्री माधव सेवा नाम की भागवत जी की टीका, संस्कृत टीका लिखी, उनसे भी हमने कुछ दिन पढ़ा और गुरुजी से तो पढ़ा, अभी अभी उनका परम पद हुआ है। एक ब्रजवासी वक्ता उनके पास आए, गुरुजी के पास, बोले गुरुजी कथा तो मैं बहुत अच्छी बाँचूं और प्रोग्राम पे प्रोग्राम हमारे सेट है गए, चल रहे हैं। 2 संख्या हैं, संख्या नहीं बोले, संख्या है। गुरुजी बोले कौन सी संख्या है भैया? 2। बोले एक तो ये है कि शुरू में ही जन्मांधस्य क्यों बोल दिया?
ये धृतराष्ट्र को नाम काय को ले दियो? जन्माद्यस्य को बोल रहे थे जन्मांधस्य। बोलो वृंदावन बिहारी। हम हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। देखो आचार्य सुवेदी जी इतने अच्छे विद्वान हैं, इतना सुंदर पाठ करते हैं, हम उतनी दूर बैठकर भी उनके पाठ का श्रवण करते हैं। ऐसे पाठक, ऐसे विद्वान, ऐसे ही वक्ता, ऐसे ही श्रोता होने चाहिए। मेरी प्रार्थना है ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए। विद्या वही ब्राह्मण मा जगामो, विद्या ब्राह्मण के पास पहुंची। सेविष्ठेयमस्मि, हे ब्राह्मणों मैं तुम्हारी संपत्ति हूं, तुम मेरी सुरक्षा करो। ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो जीवन के अंतिम श्वास तक पढ़ता रहे। यावत जीव मधीते विप्रा, ब्राह्मण जीवन भर पढ़ता है, विद्यार्थी बनकर जियो। पढ़ने लिखने का काम ही नहीं। कर्मकांड भी पढ़े थे, उसके बाद उलट पुलट के पोथे ही नहीं देखते। भगवान के सहारे चल रही है ब्राह्मणों की नैया। तो मेरी प्रार्थना है कि भाई पढ़ना चाहिए।